मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर 3 पिलर्स सीखे। कौन कौन से? रियल, पर्सनल और तीनों पिलर लुका ने अकाउंटिंग के अंदर किसको क्या रिकॉर्ड करना है, कौन से ट्रांजेक्शन को किस रूल से रिकॉर्ड करना है, वो हमको बताया। अब अनऑफिशियली हमने 3-4 दिन से ही एंट्रीज मारना शुरू की थी। आज मैं आपकी अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप जर्नल एंट्री लेके जा रहा हूं। ओके, क्लियर? अब जर्नल एंट्री के बारे में लिखा दिया है क्या मैंने आपको? अरे लिखा था ना, जर्नल एंट्री इज अ प्लेस where daily transactions are recorded in proper format, in the format prescribed in double entry system। यानी अभी क्या हो रहा है, सुनो। लूका ने जब डबल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग बनाई, उस डबल एंट्री सिस्टम के अंदर लूका ने हमें कहा कि आपको अगर डेली ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने हैं, जहां पे आप एक इफेक्ट को डेबिट करोगे, दूसरे इफेक्ट को क्रेडिट करोगे, और हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट किए बिना वो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रहेगा, तो उसको अगर आपको रिकॉर्ड करना है मेरे हिसाब से, तो एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वो फॉर्मेट क्यों बना है, तो मैंने आपको बताया, दुनिया की हर चीज कॉमन सेंस से बनी हुई है। किस बनी हुई है? तो इसके अंदर जो हम कंटेंट डालने वाले, कौन से कंटेंट प्रोफार्मा में आएंगे, क्यों आएंगे, और इसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं, उसके पीछे भी आज का लॉजिक आपको दिया जाएगा। क्लियर पिक्चर? तो कल जो हम अनऑफिशियली रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसे ही रफली, आज हम उसको फेयरली रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। यानी आज से हम फेयरली सचमुच की बुक कीपिंग करने जा रहे हैं, जो आपको फर्म में दुकानदारी करते वक्त काम में आएगी। क्लियर पिक्चर? शुरू करें? तो आज मैं आपकी अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप शुरू कर रहा हूं। नाम है जर्नल एंट्री। इट्स अ प्लेस वेयर डेली ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर फॉर्मेट, या इन द प्रिस्क्राइब गिवन बाय डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम ने हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम जब डेली के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, उसी को हमने नाम दिया है, बोलो क्या? जर्नल एंट्री। क्लियर पिक्चर? चलिए, तब जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा कैसे बनता है भाई, उसके लिए अब देखो, अब सुनो, अब मैं आपको एक बात समझो इस चीज को। देखो, अभी तक क्या था, अपने को बहुत मजा आ रहा था। क्यों मजा आ रहा था पूछो? क्योंकि यहाँ पे सर पिक्चर दिखा रहे थे और वो एक्शन कर रहे थे, अपन डेबिट क्रेडिट लगा रहे थे, चुप कर रहे थे। लेकिन पेपर में सर थोड़ी ना आएंगे, पेपर में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। यानी जो हम ट्रांजैक्शन यहाँ बना रहे थे ना, वो ट्रांजैक्शन आपको गिवन रहेगा इंग्लिश में। फिर बोलू एक बार, फिर बोलू, जो ट्रांजैक्शन हम बना रहे थे वो ट्रांजैक्शन आपको गिवन रहेगा इंग्लिश में। तो सबसे पहला 2 प्रॉब्लम आता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन द ट्रांजैक्शन हमको नहीं आता। पूछो क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको आंसर पे फोकस किया गया है हमेशा, क्वेश्चन पे नहीं। और मेरी यहाँ पे स्ट्रेटजी अलग है बिल्कुल। हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, आंसर अपने आप लिखते हैं। मैंने एक सेमिनार लिया था आज से ठीक 10 साल पहले, जब मेरा न्यू एंट्री था। वहां एक बच्चे, वो सत्कार समारोह होता है ना समाज का अपना अपना, तो वहां पे एक बच्ची थी, उसका नाम था, अभी वो MBBS MD कर रही है, अच्छा ही नाम था, सचदेव। सचदेव नाम है लड़की का, मतलब सरनेम है सचदेवा, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, अच्छा ही नाम था उसका। शी गॉट 98 मार्क्स इन अकाउंट इन 10th क्लास। टॉपर थी शायद से, 98%, सॉरी। तो 98% 10th में लेने के बाद मैंने वहां पे एक डेमोस्ट्रेशन दिया, 2 मिनट की स्पीच दी थी, जब नया नया था मार्केट में, तो मेरे को ज्यादा दिया नहीं था ध्यान। तो उस डेमोस्ट्रेशन ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि एक्चुअली एजुकेशन क्या होती है। वहां पे उस बच्ची को मैंने एक चाइनीज लैंग्वेज में कुछ तो भी लिख के दिया। अब वो कुछ तो भी क्या था मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर, और मैंने बोला ये आप पढ़ के सुनाओ। तो शी सेड कि सर आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता क्या है ये, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। ओके, और वो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। मैंने गूगल से किया था कुछ तो भी, व्हाट इज योर नेम, आपका आता है ना ट्रांसलेशन, तो वो ट्रांसलेशन का मैंने लिया, वो लिखा मैंने एज इट इज, और मैंने उसको बोला बताओ इसका मतलब क्या है। तो उसको नहीं आया करते, तो मैंने अरे आपको तो आना चाहिए,
you got 98% in 10th class, you are a topper. तो पूरा वहां पे पूरा हॉल शांत हो गया, वहां पूरा हॉल शांत हो गया। तो वहां पे ये जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया मैंने, उससे एक चीज सीखने को मिली वहां पे कि होशियार वीक कुछ नहीं होता, होशियार वीक सब समझने के ऊपर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता था, भले आपको आंसर लिखते नहीं आए, भले आपको आंसर आए नहीं, लेकिन कुछ तो लिख के आओगे, समझा ना आपको। लेकिन आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो कुछ भी लिख के नहीं आओगे, कुछ भी नहीं। और मैं बोलता हूं कुछ तो भी लिखना, वो नहीं से लिखना तो बहुत ज्यादा होता है। आपको सुना क्या? इसीलिए हम लोग हमेशा अपने लाइफ के अंदर पैटर्न ही गलत चलाते हैं। एक्चुअली हम लोगों को आंसर पे फोकस करना ही नहीं चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि आंसर अपने आप बनता है, आंसर को बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमको क्वेश्चन समझ में आया तो मुझे बताया, मैं अपने ढंग का कुछ ना कुछ तो लिख के आऊंगा। अब अगर यही मैंने उसको इंग्लिश में लिख लिया, व्हाट इज योर नेम, तो उसने फटाफट बता दिया अपना नाम, तो बताओ अब वो वीक हुई क्या? नहीं, ना ही वो होशियार हुई। ये सब पूरा खेल जो है ये समझ का है और कुछ नहीं है। अगर समझ गया तो होशियार, नहीं समझा तो वीक। आपको समझा के क्लियर? यानी था वो एकदम नर्सरी का क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज चेंज थी। क्या थी? और जो लैंग्वेज में मैंने उसको दिया क्वेश्चन, वो उसके लिए समझ में नहीं आता। तो वीक वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनकी एक साइकोलॉजी अगर मैं टेस्टिंग करूं तो उनको वो क्वेश्चन वही लगता, चाइना की लैंग्वेज। आप समझे क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको? यानी जो वीक है ना, उनके लिए वो क्वेश्चन लगता है कि दूसरी दुनिया का कुछ भी आया हुआ है यार ये। और जिनको समझ में आता है वो अपने, भले उसने वो आंसर पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन ढंग का कुछ तो लिख के आएगी अपने बारे में। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? यानी मैंने बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, चाइना में लिख के दिया, समझ में नहीं आया तो कुछ लिख के नहीं आओगे। लेकिन मैंने यही आपको हिंदी में लिख के दिया, अपने बारे में बताओ, या इंग्लिश में लिख के दिया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो कुछ तो लिख के आओगे। तो इसलिए फोकस ऑन योर क्वेश्चंस, नॉट ऑन योर आंसर्स। हमेशा स्ट्रेटजी बनाओ कि फोकस मैं क्वेश्चन पे करूंगा, क्वेश्चन समझ में आया तो मैं कुछ ना कुछ तो अपने ढंग का लिख पाऊंगा। और मैं बोलता हूं नहीं से कुछ तो भी अच्छा है, और ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली मेरी ट्यूशन टीचर क्या करती थी, आपके जैसा ही चलता था, सब नॉर्मल लाइफ थी। क्या होता था, देखो ये नोट्स है, ये बुक है, अज्यूम करो। फिर बुक में होता था बेटा एक काम करो, देखो एक समझने वाली बात है, समझो उस चीज को। जिस एग्जाम्पल अभी, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन प्रपोजल, डिफाइन ऑफर। ये प्रपोजल और ऑफर एक ही नाम होता है, राइट? डिफाइन एंड ऑफर एंड प्रपोजल एक ही होता है, मतलब एक ही लॉ में उसको एक ही मतलब है। लेकिन हमारी टीचर बोलती थी बेटा एक्सप्लेन प्रपोजल आया तो ये इतना लिख के आना, बराबर की नहीं? चलता है स्कूलिंग लाइफ में यही चलता था। हमको कभी पता नहीं था कि उसके अदर नाम भी कुछ तो भी है। एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, समझो उस चीज को। हाँ, तो मेरी टीचर क्या करती थी, ट्यूशन टीचर गए, टीचर ये पढ़ना है, टेस्ट में आ सकता है, तो बोलती ठीक है बेटा एक काम कर, एन ऑफर इज, ये ऑफर तो नाम कभी आया ही नहीं, अ प्रपोजल इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक ये एक पॉइंट। फिर व्हेन द पार्टी ऑफ दी, जहां तक उसको फुल स्टॉप लिखते थे वहां पे वो पॉइंट ना कहती थी, बोलते पॉइंट वाइज रट्टा मार, है ना? यही चलता है ना स्कूलिंग लाइफ में, हम भी यही करते हैं, राइट? राइट और रॉन्ग? और फिर जब पेपर आता था मेरे सामने, आई वॉज इन 6th-7th क्लास, मैं बता रहा आपको, तो टीचर लिखती थी डिफाइन ऑफर, और मैं सबकी शक्ल लिखता था। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी टीचर ने तो प्रपोजल सिखाया है, ऑफर तो सिखाया ही नहीं, मैं क्या लिख के आऊं? आपको समझा कुछ तुमको? यानी मेरी टीचर ने क्या सिखाया भाई, प्रपोजल आया तो ये लिख के आने का। तो मेरे को पॉइंट याद थे, मैं रट्टा मार के गया था, लेकिन किसका रट्टा मार के गया था मैं? तो फिर टीचर के बाद आता ट्यूशन टीचर, बोलती पेपर का सिखाया, मैंने लिख के नहीं आया कुछ भी मैं। तो बोलती क्यों नालायक, सिखाया तो था, सही कि नहीं? तो बोलता था मैं टीचर प्रपोजल सिखाया था, ऑफर आ गया। अरे बोला नालायक, वही मतलब होता है ना। किसने बताया मेरे को वही मतलब होता है भाई? अरे ना आपने बताया मुझे और ना ही टीचर ने बताया, लेकिन टीचर ने घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया, तो मेरे को आया ही नहीं कुछ तो भी। और अगर टीचर बोलती थी कि प्रपोजल, कोई ऑफर बोलती तो नहीं, तो कुछ तो लिख के आता था मैं अपने मन से। इसलिए फोकस ऑन योर क्वेश्चंस, नॉट ऑन आंसर। आंसर हम खुद बनाते हैं, फोकस क्वेश्चन पे करो। क्वेश्चन समझ में आए तो कुछ तो लिख के आओगे,
और वो नहीं से कुछ लिखना बहुत जरूरी होता है। समझा आपको क्लियर? इसलिए स्ट्रेटजी 11 से यही बनाओ। पूछो क्यों? क्योंकि 11 से अब तुमको कोई रट्टा ही नहीं मारना है कोई चीज का, अब पूरा मन से लिखना है कितना रट्टा मार के मारो, इतनी मोटी मोटी बुक है, लिटरली बोला तुमको मैं। तो जब तुम क्वेश्चन पे फोकस करोगे ना तो आंसर अपने आप आता है। जैसे एग्जाम्पल अभी तुमको आता है डिफाइन, सपोज तुमको आएगा फीचर्स ऑफ बिजनेस, क्या आएगा? हाँ, अब मैंने तुमको फीचर ऑफ बिजनेस दिया, पेपर में लिख के आया नेचर ऑफ बिजनेस। अब अगर तुमको मैंने नहीं बताया कि नेचर और फीचर एक ही है तो तुम लिख के ही नहीं आओगे कुछ भी। अब देखो फीचर में इसलिए मैं फोकस करता हूं क्वेश्चंस को पहले हिंदी में बताने की। फीचर्स का मतलब होता है खासियत, क्या होता है? और खासियत में अच्छी बुरी बातें सब आती है, और स्वभाव भी उसकी खासियत ही है भैया। तो फीचर और नेचर में कोई फर्क ही नहीं है, एक ही है। और थर्ड नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या नाम है? और सबका मतलब एक ही है, लिखो उसके बारे में जो आ रहा है सिंपल भाषा में। तो ऐसे हम लोग जब आपको सिखाते हैं थ्योरी पार्ट तो उसमें फोकस करते हैं क्वेश्चंस पे, आंसर पे नहीं। आंसर आप खुद बनाओगे, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझे हुए ना आपको तो खुद कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। और मैं बोलता हूं इंडिया में पढ़ाने वाले को भी कुछ नहीं आता, पढ़ने वाले को ही नहीं पढ़ाने वाले को भी नहीं आता। आपको समझा के क्लियर? ये सिस्टम ही ऐसा है। अरे अगर पढ़ाने वाले को आता था ना तो आप आज ट्यूशन क्लास की नीड नहीं पड़ती थी, आप कॉलेज जाते थे रोज। आ रहा है समझ में? आपको ट्यूशन क्लास की नीड नहीं, अगर कॉलेज कॉम्पिटेंट होता था। आप देखो पेपर तो चेक कॉलेज ही करेंगे ना आखिर, तो हम तो ना करेंगे, हम तो पढ़ाने वाले हैं, हम तो डिलीवर करने वाले हैं। आखिर पेपर बनाएंगे अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले, और चेकिंग भी वही करते हैं। तो अगर वो कॉम्पिटेंट होते थे अगर, तो आज हमारी नीड नहीं होती थी ना भाई। तो यानी इन शॉर्ट तुमको पढ़ने नहीं आता तो तुमको पढ़ाने भी नहीं आता वैसे भी। तो जो लिख के आओगे वो बोलेंगे पहले ही मेरे को समझना नहीं, चल दे दिमाग, चल खत्म कर, लिख के तो आया भरा हुआ उसने। तो इसलिए फोकस ऑन योर क्वेश्चंस। कुछ तो लिख के आओगे, और कुछ तो लिख के आओगे तो मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे 110%। तो इसलिए मेरे यहाँ पे आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। ये 10-11 ईयर का रिकॉर्ड है, हजारों बच्चे पढ़ के गए। नीचे टॉपर्स का लिस्ट लगा हुआ है, बोर्ड कम पड़ता मेरे को नीचे, और वो सब टॉपर्स है, सब ओनली टॉपर्स। कौन है वो? 10-11 साल के टॉपर्स है। आपको आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पढ़े टॉपर्स, और सब तुम्हारे आजू बाजू वाले होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। मेरे पास बोर्ड छोटा करता है, वो रीजन क्या है, टॉपर्स कैसे बने? तो टॉपर्स बने स्ट्रेटजी से, और उन्होंने फोकस किया क्वेश्चंस पे, नॉट एन आंसर्स। क्लियर पिक्चर? तो इसलिए आज से हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। यानी इन शॉर्ट जर्नल एंट्री तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन वो जर्नल एंट्री के लिए गिवन ट्रांजेक्शन कैसे गिवन रहेंगे और उसका मतलब क्या बनेगा, हम पहले उस पर फोकस करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। समझा आपको क्लियर? अभी 3 दिन से क्या हुआ था? 3 दिन से यहाँ पे सर मस्त नोटा दे रहे थे, माल ले रहे थे, तो अपने को मजा आया। लेकिन पेपर में यही सब नोटा लेना देना, माल देना, कभी पंखा लेना, ये सब इंग्लिश में लिखा रहेगा, क्या रहेगा? और अपने को क्या नहीं आता? अपने को इंग्लिश ही नहीं आती, सही कि नहीं? तो पहले हम उस चीज को समझेंगे। क्वेश्चन समझ में आया तो ट्रांजेक्शन अपने आप रिकॉर्ड कर देगा। क्लियर पिक्चर? तो इसलिए आज मैं आपको 2 काम करूंगा। पहले क्वेश्चन कैसे देखो समझाऊंगा नहीं, कैसे बनता है वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि जिसने क्वेश्चन बनाया वो आंसर बनाना जानता है, ये याद ना हमेशा। जिसने अपना क्वेश्चन बनाया ना वो आंसर बनाना जानता है। मेरी अकाउंट में मास्टरी कैसी पता है आपको? मैं 11th-12th में मेरे सर का एक भी क्वेश्चन नहीं करता था, मैं अपना क्वेश्चन खुद बना के खुद को सॉल्व करता था। और इस तरीके से क्या हुआ, मेरे पास डाटा की कमी नहीं हुई, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हुए, क्वेश्चन मैंने आ गया, बनाते गया, प्रैक्टिस करते गया। और फिर पेपर के जो क्वेश्चन आते थे तू जाते थे चिल्लर, मैं इतना बड़ा करके जाता था। तो इसलिए पेपर आज तक हार्ड लगा ही नहीं। और वही स्ट्रेटजी मैं अपने बच्चों को देता हूँ। आज जिसके भी बड़े भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं उनको पूछ लेना कि सर जो सिखाते हैं वो कौन सी लेवल का सिखाते हैं और पेपर में कितना आता है। सर सिखाते इतना, पेपर में आता है तू सा। तो बोलते सर ये क्या बच्चों का पेपर दिया है, बोलते हैं क्या बोलते हैं? अब इसकी बड़ी बहन मेरे पास ही पड़ी हुई है ना, टॉपर की लिस्ट में आती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके भाई बहन यहीं पे पड़े हुए, तो उनसे अगर पूछोगे ना तो आप यही फील करोगे कि सर आपको इतना डाटा देंगे, क्योंकि मैं कभी पेपर पे कभी फोकस करता ही नहीं, मैं करता हूँ ओनली बेसिक कंसेप्ट्स पे। एक बार क्लियर हो गए तुम्हारे, डेफिनेटली तुमको रिजल्ट मिल के रहेगा। समझा आपको क्लियर? इसलिए मंजिल की परवाह ना करो, जर्नी को एंजॉय करो। यानी क्या, गेन
focus on the learning part, not exam part. Exams are not a, बोलो, end. It's a mean to achieve the end. एग्जाम एक जरिया है, गोल नहीं है. गोल क्या है असली? लर्निंग, गेनिंग. ये फोकस होना चाहिए. चलिए तो हम अपना फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं. सुन लीजिए, आज मैं पहले दो काम करूंगा. पहले आपको जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा सिखाऊंगा और उसके पहले आपको क्वेश्चंस कैसे यहां पे जो कर रहे थे ना हम ट्रांजेक्शन, उसके लिए जो आपको पेपर में गिवन रहेंगे, क्या रहेंगे, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो हम ट्रांजेक्शन यहाँ बना रहे थे ना वो आपको इंग्लिश में गिवन रहेंगे. वो कैसे बनते हैं वो भी आपको सिखाया जा रहा है. तो पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. अब आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, किसकी बुक कर आएंगी, किसके हिसाब सोचना, कहाँ गिवन रहेगा, ये सब आपको मैं सिखा रहा हूं. चलिए शुरू करें. तो पहले क्या बनाएंगे, क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेप जर्नल एंट्री का क्वेश्चन क्या करेंगे और फिर मैं फर्स्ट स्टेप पे आपको लेके आता हूं. ठीक है, क्लियर. अब मतलब क्वेश्चन क्या रहेंगे यहाँ पे, ट्रांजेक्शन. अरे रिकॉर्ड करना है तो ट्रांजेक्शन तो गिवन होना ना भाई, मानते हो कि नहीं. अरे भाई जर्नल एंट्री क्या है बताओ. इट्स अ प्लेस वेयर डेली ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड. अरे रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन तो होना, तो वो ट्रांजेक्शन इंग्लिश में कैसा गिवन रहेगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. शुरू करें. चलो तो आपको क्वेश्चन रहेगा, यानी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी. हाँ, क्वेश्चन रहेगा ऐसे इंग्लिश में. सर क्वेश्चन का नोट्स दोगे? यस, आपको बुकलेट मिलेगी, लेकिन वो एक भी नहीं कराऊंगा मैं आपको. पूछो क्यों? वो तुम्हारे लिए. मैं यहाँ पे रोज नई नई वैरायटी करा दूंगा. क्लियर पिक्चर. वो मिक्स वाली ट्रांजेक्शन वो आप करते बैठना, रोज नया कंसेप्ट शुरू होगा अभी. हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा सुनो. देखो इधर आपको आएगा जर्नलाइज, यानी इन शॉर्ट वो बोल रहा है जर्नल एंट्री मारो. जर्नल एंट्री मारो. पेपर वाला ऐसे लिख के देगा नहीं, आपको लिख के देगा जर्नलाइज. क्या लिख के देगा आपको? जाएगा जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. अब यहाँ पे एक दो ट्रांजेक्शन हम लिखा के दे रहे हैं इंग्लिश में, उसको रिकॉर्ड करेंगे. आज नहीं आया टेंशन लेने का नहीं, 3 दिन लगेंगे. अगले 3 दिन बिल्कुल सोचना नहीं मेरे को आ रहा कि नहीं आ रहा, चौथे दिन पे आएगा गारंटी मेरी. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस आएगा ना, ट्रांजेक्शंस ऑफ चलो किसकी बुक करते हैं आज, सोचना फिर उसके हिसाब से. हाँ, अमन 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 क्लॉथ स्टोर्स. यानी अभी मैं कौन हूं? अमन. सोचना किसके हिसाब से, देखो जिसकी बुक रही सोचना उसके हिसाब से, और जिसकी बुक रही है कहां गिवन होगा, ऊपर क्वेश्चन में गिवन रहेगा. ठीक है. अब 3-4 आज ज्यादा नहीं, 3-4 ट्रांजेक्शन अपन यहां करेंगे और वो कैसे क्वेश्चन में गिवन रहेंगे वो आपको मैं सिखा रहा हूं. क्लियर. ज्यादा दूर जाओ मत. रूल्स जो हमने कल पढ़ा उसको अभी रोज ही इंप्लीमेंट लाना है, टेंशन वाली बात है नहीं. आते 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 गारंटी मेरी है. ठीक है, बस पैनिक मत बनना. यहां तुमने अगर पैनिक क्रिएट किया ना तो फिर मजा नहीं आएगा. इसलिए एकदम रिलैक्स रहना. कह रहा ना अभी हम बन रहे तो बनने को टाइम लगता है, एक बार बन गए फिर टेंशन नहीं है. हाँ हिमेश, फोकस हो गए. हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको कि जर्नल एंट्री मारो किसकी, अमन की, अमन क्लॉथ स्टोर की दुकान की. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन डेट वाइज रहेंगे, कभी सीरियल वाइज. अब यहाँ पे डेट वाइज थे, सबका बर्थडे मंथ भी याद रहेगा. मंथ बता, डेट नहीं बताना, बस मंथ बता. जून. चलो वाह, जून. ओके चलो. हाँ, अब यहाँ पे लिखो 1 जून. अब 1 जून को अमन ने दुकान खोली. वैसे तो एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन होंगे, लेकिन मैं क्या 100 करूंगा क्या? एक दिन में एक ही करेंगे. हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल लाइफ. ओके. देखो एक बात सुनो, मेरा एक पैटर्न है. मैं जिस बच्चे को खड़े करता हूँ ना प्रथम, उस बच्चे को तब तक नहीं पढ़ाता हूँ जब तक उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे. अगर वो मस्ती करते रहेगा तो पूरे सेशन भी खड़ा करता मैं निर्दयी हूँ फिर. बता रहा क्लियर मैं. 1 जून 2023 हो गया ना, 23 जून हो गया ना. हाँ चलो. अब 1 जून को क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाता हूँ और उसको इंग्लिश में पेपर में क्वेश्चन कैसे गिवन रहेगा वो सिखाता हूँ. ठीक है, देखो ध्यान दो. हाँ, अब आपको पेपर में कैसा गिवन रहेगा फॉर्मेट इंग्लिश में,
जिसका तुमको ट्रांजेक्शन यहाँ करना है। अब मैं अमन हूं, कौन हूं मैं? सोचना किसकी तरफ से? हाँ चलो, अब क्या हुआ, मैंने मैंने नकदी में अपने सप्लायर से, सप्लायर था सार्थक, कौन था? सार्थक से उधारी में माल लिया। ठीक है, क्लियर? अब बताओ मेरा माल क्या आएगा? कपड़ा। अरे कपड़े की दुकान तो कपड़ा आएगा ना मेरा माल। हाँ, तो इसको अब मैं फिलहाल पिक्चर तुमको सिर्फ दिखाऊंगा, बाद में लिखा कैसे जाता है वो सिखा रहा हूं, ठीक है? अब देखो, ये 6,000 रुपए का मैंने माल लिया है नकदी में, किससे? अपने सप्लायर से। मैं कौन हूं? रिटेलर। और सार्थक कौन हुआ फिर? बिजनेस चेन पढ़ाई। अब आपको मालूम पड़ा अकाउंटिंग में वो बेसिक क्या काम कर रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया है, गुड्स, होलसेलर, रिटेलर, ये जो कंसेप्ट तुमको पढ़ाया ना मैंने, बिजनेस की एक्टिविटीज जितनी भी, वो यहाँ पे अब काम में आएगा तुमको सब चीजें। अब क्या हुआ, अब 6,000 रुपए का माल मैंने लिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखा रहेगा? सुनो, इसको इंग्लिश में लिखा रहेगा। अब आज से तुम अपने क्वेश्चन खुद बनाओगे, ओके? हाँ, आपको इसको लिख के ऐसे आएगा, गुड्स परचेस। ये क्या बन रहे हैं अभी? क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? ओनली हमारी फर्स्ट स्टेप शुरू हुई है क्या? ये ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो आपको अंग्रेजी में कैसे गिवन रहेंगे वो सिखा रहा मैं आपको सिर्फ। गुड्स परचेस फ्रॉम सार्थक इन कैश। ये इन कैश लिखना जरूरी है, हा? नकदी में लिया ना, इन कैश वर्थ रुपीज 6,000। तो अभी तक जो हम ट्रांजेक्शन यहां पे कर रहे थे उसको मैंने इंग्लिश में उतार दिया। क्लियर? समझा? पक्का? हाँ, अब मैं तुमको एक चीज सिखा रहा हूं, समझो। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2, 2 जून, सॉरी माय मिस्टेक। देखो, आज अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक काम आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको जो भी समझ में नहीं आया ना, मुझसे बिंदास पूछो। मैं कभी पूछने के लिए नहीं चलाऊंगा, मेरा स्टाफ भी कभी नहीं चलाता, कोई नहीं चलाता, कोई नहीं, सबको ट्रेनिंग में यही मिलता है। और एक बात सुन लो, जितने भी टीचर्स आपको बताएंगे ना पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम छोड़ के, वो सब अननेसर है। सब मेरे पास ही पढ़े हुए और मेरे पास ही इंटर्नशिप की, मेरे पास ही टीचिंग सीखी और शुरू। समझे क्या आपको? क्लियर? तो उनको एक पैटर्न पता है, वो मेरी टेक्निक से ही आपको इनडायरेक्टली डिलीवर करेंगे। हाँ, बस पढ़ाने का तरीका तो अलग है क्योंकि सब्जेक्ट अलग है, इसलिए। जैसे कंचन मैम है तो डेंजर है, क्या थोड़ी? हाँ, उनसे खुजाने का नहीं बेटा, मैं एक बार छोड़ दूंगा, मैं खड़ा कर रहा ना, मैं सब खड़ा कर रहा, वो सीधा के मारते बेटा, बता रहा क्लियर में। समझा क्या तुम कुछ? हाँ, नहीं वो क्या बच्चों को पढ़ाते ना, बच्चों को भी पढ़ाते पर्सनल ट्यूशन पे 10 तक के, तो 10 तक के चलता है ना। चलो, अब ट्रांजेक्शन नंबर 2। अब पहले थोड़ा खरीदी करते, क्या करते? खरीदी करते फिर बिक्री करेंगे। हाँ, अब मैंने क्या किया, मैंने पीयूष से उधारी में गुड्स परचेस किया। अब उधारी में जब गुड्स परचेस करेंगे तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सुनो, अरे सुनो ना भाई, कुछ सिखा रहा ना अभी तुमको मैं। 2-3 इंग्लिश में ऐसे लिख के स्पेसिफाइड नहीं कभी आएगा, कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैं अभी से ही फोकस करता हूं आपका, ठीक है? ध्यान दो। हाँ, अब मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं उधारी में 12,000 रुपए है क्या? 12,000 उधारी चलता था, 12,000 रुपए में किससे? पीयूष से। कितने? तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो इसका क्वेश्चन बनेगा गुड्स, चलो बनाओ, गुड्स परचेस, हाँ रुको, फ्रॉम पीयूष ऑन क्रेडिट, उधारी है, क्रेडिट वर्थ रुपीज 12,000। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो। अब आपको ये बेसिक लेवल है, इसलिए आपको क्वेश्चन में स्पष्ट करके दिया है ऑन क्रेडिट। लेकिन जैसे जैसे हमारी लेवल आगे बढ़ेगी, मैं क्वेश्चन घुमाऊंगा, और वो घुमाऊंगा, क्या घुमाऊंगा इसका पोक मैं अभी कर दे रहा हूं, ध्यान दो। सुनो, अब ध्यान दो इधर। अब जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिसको नहीं समझे डबल पूछना, और एक बार मेरा स्टेटमेंट पास हुआ, तुमने नहीं पूछा तो फिर मैं पूछना शुरू करूंगा। हाँ, याद रखना, मेरा एक उसूल है, या तो तुम पूछो या तो हाँ, ध्यान दो इधर। हाँ, ए मोहित,
तेरा ध्यान भटक रहा है, इधर ध्यान दे, नहीं तो अटकेगा, नहीं अटकेगा, बता रहा मैं क्लियर। हाँ, चेतावनी दिया। सुनो, देखो इधर, अब अगर तुमको कोई ट्रांजेक्शन उधारी में आया, जब भी तुम कोई चीज परचेज करोगे, फिजिकल थिंग, वेदर गुड्स और कोई अदर थिंग, और अगर आपका वो उधारी में क्या है वो, तो क्वेश्चन में कैसे आएगा, तो कभी कभी आपको लिख के आएगा क्रेडिट, कभी आपको लिख के नहीं आएगा, तो फिर पहचानना कैसे। सुनो, जब भी कोई भी चीज परचेज कर रहे हो या बेच रहे हो, और वो गुड्स हो या कोई अदर थिंग क्यों ना हो, मेरी बात समझ में आ रहा है, उस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर पर्सन का नाम है, पर्सन का या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है, अब पर्सन बोले तो रियल वाला पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो दुकान, दुकान कौन रही, दुकान, कोई भी दुकान का नाम भी होता है यहाँ पे, सुन लो सुन लो। और अगर कुछ और नहीं दिया है तो वो उधारी का ट्रांजेक्शन होता है। हाँ, फिर से, इसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा आज से, सुनो सुनो फिर से ना, अब सब बता रहा हूँ, टेंशन लेना नहीं, लगे तो आज का सेशन क्वेश्चन में जाए चलेगा मेरे को, लेकिन यहां पे मैं घाई गड़बड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आया तो ही हम कर पाएंगे ना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, इसलिए फोकस ऑन क्वेश्चन ओनली, नॉट आंसर। सुनो, देखो, जब भी आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, कोई भी चीज, अब गुड्स क्या है, एक चीज ये यानी फिजिकल थिंग, और अदर ऑल्सो फिजिकल थिंग, हाँ, कोई भी चीज परचेज कर रहे हो या बेच रहे हो, उस परचेज करने के दौरान या बेचने के दौरान क्वेश्चन में जो बना रहे हैं हम, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में अगर पर्सन का नाम आया, किसका नाम आया नील, या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आया, दुकान का नाम, जैसे यहां पे अगर पीयूष है तो हम लिखते मैसर्स पीयूष स्टोर, ये मैसर्स पीयूष स्टोर जो है ना, अब ये दुकान हो गई, तो इसको अकाउंटिंग में बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, अब हम पीयूष से नहीं ले रहे, पीयूष के दुकान से ले रहे, समझो, हाँ। और अगर आपको ऑन क्रेडिट वेडिट कुछ लिख के नहीं आया, और कैश भी लिख के नहीं आया, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, और कुछ भी नहीं, सपोज ये क्रेडिट लिख के नहीं आता था यहाँ पे, बस इतना लिख के आता था, गुड्स परचेज फ्रॉम पीयूष वर्थ ₹12,000, तो ये उधारी का ट्रांजेक्शन होगा। यानी सिंपल क्या सीखा, परचेज करने के दौरान कोई भी चीज और बेचने के दौरान कोई भी चीज, पर्सन का नाम आ गया, वो उधारी का ट्रांजेक्शन, तो उधारी है ना, उधारी है। और अगर कोई पर्सन का नाम आया, सुनो, कोई पर्सन का नाम आया, समझ रहे, परचेज करने के दौरान और बेचने के दौरान कोई पर्सन का नाम आया और आगे लिखा रहा इन कैश, जैसे यहां लिखा हुआ है नंबर 1 में, तो वो नकदी का ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि इसने स्पेसिफाइड किया हुआ है इन कैश। अब कंडीशन नंबर 3, सुनो, अगर कोई चीज परचेस कर रहे हो और बेच रहे हो, कोई भी चीज, चाहे गुड्स हो चाहे अदर थिंग हो, 3 कंडीशन पूछूंगा तुमसे, हाँ, और आज से उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन में, और उसमें अगर किसी पर्सन का नाम आया ही नहीं, कुछ नहीं है, तो बताओ वो ट्रांजेक्शन काय का हुआ, फिर वो कैश का। अबे उधारी किससे लिया मालूम ही नहीं, तो नकदी का होता है, इट इज इंप्लाइड, क्या रहेगा वो। अब सर इतने हार्ड वाले क्यों दे रहे, मैं नहीं दूंगा, पेपर वाला देगा, है ना, मेरा बस चले तो तुमको मैं इजी दे दूं कुछ, सब चलो सब लिख के दे दूं, लेकिन पेपर वाला स्पेसिफाइड नहीं करता है, तो आगे हाई लेवल तुमको तकलीफ जाए, इसलिए मैं अभी से तुमको पोक करता हूं, समझा क्लियर। तो क्या सीखा, अब फिर से, परचेस और बेचने के दौरान पर्सन का नाम है और कुछ लिखा हुआ नहीं है, बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन, उधारी, क्लियर। क्रेडिट, परचेस और बेचने के दौरान कोई भी पर्सन का नाम लिखा हुआ है लेकिन आगे कैश लिखा हुआ है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश, ओके। और परचेस और सेल करने के दौरान कुछ नहीं लिखा हुआ है पर्सन का नाम, बस, तो नकदी में, क्लियर, समझा। हाँ, अब ऐसे ही मैं 3rd नंबर का और एक ट्रांजेक्शन आ रहा हूं, आपको वेरिएशन दिख जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम पीयूष, अभी फिलहाल मैं लिखा कर दे रहा हूं ऑन क्रेडिट, ओके, फिलहाल पहला एग्जांपल तो इसलिए, हाँ। अब आज के बाद जिंदगी में याद रहेगा, देखो मेरा एक उसूल है, मैं एक चीज एक ही बार सिखाता हूं फुल शिद्दत से, उसके बाद कभी सिखाता नहीं मैं वो चीज, याद नहीं है, हाँ।
हाँ, अब 3 जून को क्या हुआ, 3 जून को हमने फिर से माल खरीदा। अब माल खरीदा है हमने सप्लायर से, पता नहीं किससे, हमको क्या करना है, नकदी में तो ना, वैसे भी पर्सन का नाम आता है, तो यहां पे आएगा गुड्स परचेस, गुड्स परचेस वर्थ रुपीस, वर्थ रुपीस नहीं, पैसा तो दे, रुको रे, 1600 हो गया, हो गया। अब बताओ ये थर्ड नंबर वाला ट्रांजेक्शन कौन सा है, नकदी का कि उधारी का, याद रहेगा आज की बात। और यही सेम लागू बेचने में भी होता है, हाँ, सेम रूल लागू बेचने में भी होता है। तो क्वेश्चन बनाने आएगा धीरे धीरे, फोकस करो, फोकस, हाँ। चलो, हाँ, अब आते हैं हम, अभी खरीदी बहुत हो गई, बिक्री करते, क्या करते हैं हम, बेचते। चलो अब बेचेंगे कैसे, ध्यान दो, चलो, हाँ करते ना बेटा। हाँ, अब फोर्थ नंबर लिखो यहाँ पे 2000। अब पहला बेच रहे, पहला गिराकी है, नकदी में करे, लिखो। तो अभी मेरे पास कौन लेने आया, लिखो, हाँ, रुकना, बार बार लड़की, अब लड़के बहुत हो गए, लड़के तो लूं, हाँ, इशिका, ठीक है। चलो, तो इशिका मुझसे अभी नकदी में अपने अपने लिए कपड़े लेने आई, क्या लेने आई, हाँ। अब वो कपड़े उसके लिए कपड़े, मेरे लिए क्या है, गुड्स है। अकाउंटिंग की इसकी कर रहे हो, इशिका की मेरी, अमन की, सोचना कि इसके सब से, तो अपन तो उसको भाई गुड्स ही बोलेंगे, देखो गुड्स। अब इसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, गुड्स सोल्ड, सोल्ड बोलते हैं, हाँ, सेल नहीं, गुड्स सोल्ड, क्या लिखोगे, गुड्स सोल्ड टू। अब सोल्ड लिखा, मैंने आपको सिखाया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वर्क ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, ये V3 है, पहले बेच दिया फिर रिकॉर्ड करेंगे ना। अरे मैंने आपको सिखाया ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर के लिए चलता है, लेकिन कॉस्ट और फाइनेंशियल इसलिए सोल्ड आएगा, क्या आएगा, हाँ, पहले बेच दिया फिर रिकॉर्ड करेंगे। तो गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू इशिका, नहीं इशिका ये ना, इशिका नहीं, दो है ना इसलिए, देखो इशिका, ईशा भी है, तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। इशिका, इशिका, रुको रे भाई, गुड सोल्ड टू इशिका इन कैश। बेटा मैंने अभी तो तुमको बताया, क्या बताया, पर्सन का नाम रहा और स्पेसिफाइड रहा इन कैश, तो नकदी। पर्सन का नाम नहीं भी रहा तो वो कैश में होगा। अरे आ रहा क्या, और अगर इन कैश नहीं रहा, सिर्फ पर्सन का नाम रहा, तो वो उधारी। याद रहेगा, अभी 3 कंडीशन सिखाई थी यार, अभी अभी सिखाई, अभी तो पूछ रहा हूं हिमेश, ऐसा मत कर, हाँ ठीक है, पूछ डबल पूछ दे। चलो, गुड सोल्ड टू इशिका इन कैश वर्थ रुपीस, नहीं लड़कियों की रेस है, 2000 की तो नहीं चाहिए, ओके। अब लड़कियों का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसमें होता है, ड्रेसेस। चलो क्लियर। अब पहले ये 4 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके लिए ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन। अब इसके लिए फर्स्ट स्टेप हम शुरू करने जा रहे हैं, नाम है जर्नल। अब उसका प्रोफार्मा कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सिखा रहा हूं। ये हमने सिर्फ क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया, फिर फोकस कर रहा हूं, हमने क्या बनाया, ये पेपर में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको गिवन रहेंगे, लेकिन कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब क्या है ये भी बताया। धीरे धीरे रोज नया नया वेरिएशन सीखते जाएंगे। अब उसके पहले जर्नल एंट्री शुरू करने के पहले अकाउंटिंग बाबा के 3 मंत्र का जाप करेंगे कुछ दिन, और कुछ दिन के बाद छोड़ दूंगा पक्का होने के बाद, ठीक है। चलो, अब डेबिट के लिए 3 बार सोचना है, 3 बार। मैं जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा शुरू करने के पहले अकाउंटिंग बाबा के 3 मंत्र लिख दे रहा हूं। ये डेबिट के लिए 3 बार सोचना है आज के बाद। हाँ, डेबिट का आंसर पहले सोचना है रियल से। अब रियल क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट। हाँ बच्चा लोग रुको, पहले डेबिट के 3 लोग, यानी क्या, मेरे पास जिसके अकाउंट नहीं कर रहे उसके पास कोई भी फिजिकल थिंग आ रही है उसको कर रहे हैं डेबिट, बराबर है कि नहीं।
यहां रूल नहीं आया तो P1 बोलता है डेबिट द रिसीवेबल, हाँ, समझा क्या? यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो सामने वाले का नाम करो डेबिट, मुझे यानी कौन, जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो उसको। क्लियर पिक्चर? और अगर यहां भी आंसर नहीं मिला तो जाएंगे नॉमिनल की शरण, और नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो भी एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ या लॉस हुआ, उस एक्सपेंस और लॉस का पहले नाम तय करो। क्या करो पहले? क्योंकि सर्विस अलग टाइटल अलग, बराबर कि नहीं? तो टाइटल का नाम यहां पे डेबिट करेंगे। समझा आपको? क्लियर? तो ये अकाउंटिंग बाबा के 3 मंत्र में आज के जो जितने भी ट्रांजेक्शन है आपको मिल जाएंगे। क्लियर? अब जाएंगे फिर क्रेडिट को सोचना है। फिर क्रेडिट का पैटर्न चलाना रियल से। कहां से शुरू करोगे? जिसने रूल्स के सेशन मिस किए उसका पूरा पिक्चर गया, मैं पहले ही बोल रहा हूं। फिर यहां पे बैठ के सिर्फ वो टाइम पास कर रहे बस, और कुछ नहीं कर रहे, और मैं करने देता नहीं हूं, क्योंकि 12th की एंट्रेंस होती है तुम्हारी, 200 मार्क का पेपर निकलेगा, और जो 100 मार्क नहीं लाएगा वो सीधा यहां से घर जाएगा हमेशा के लिए, फिर दूसरा अड्डा ढूंढ लेना। समझा क्या आपको? क्लियर? 100 बोला ना, 50%। Our passing percentage is 50 in every test. अब रियल क्या बोलता है, सुनो। नो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी इसका मतलब क्या है कि जिसकी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर उसके पास से कोई फिजिकल थिंग जा रही तो उस चीज को करेंगे, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अगर यहां आंसर नहीं मिला तो P1 को पकड़ना। P1 क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवेबल। अब गिवेबल में इतना पेएबल लिखना थोड़ा चीप दिखता है वो, बट इसका मतलब क्या है कि जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर उसको सामने वाले पर्सन को कुछ भी देना बाकी है जिससे वो डील कर रहा है, तो उस पर्सन का नाम करो क्रेडिट। अब यहाँ पर्सन रहे या आर्टिफिशियल पर्सन रहे, दोनों आते हैं, हाँ दोनों, रियल वाला इंसान रहे या दुकान रहे, दोनों यहाँ पे आते। पर्सनल रूल जो है ना वो पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों के लगता है। समझा क्या? आपको एमसीक्यू में आएगा, द फर्म नेम इज अ डैश पर्सन, कौन सा फर्म बताओ, पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ तो आपको ऐसे एमसीक्यू रहेंगे। 200 मार्क का जो एंट्रेंस टेस्ट लेगा ना, इसमें बेसिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऐसे। सॉरी कौन सा, द फर्म नेम, जैसे आपको कोई नाम रहेगा, जैसे एग्जाम्पल रहेगा आपको, फॉर एग्जाम्पल दक्ष स्टोर इज अ डैश, फिर आपको 3 ऑप्शन रहेंगे, रियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और नॉमिनल पर्सन, तो कौन सा रहेगा? तो आपको टिक करना है इसको। ठीक है? क्लियर? टिक नहीं करना है आपको, ऐप में ही सब कुछ होता है हमारे। आपका जो ऐप है ना वो उसी वक्त आपका रिजल्ट निकाल देता है ऑटोनोमस पूरा। आपके जो 200 मार्क का एंट्रेंस होगा ना आपके ऐप में होगा। क्लियर? उस ऐप के अंदर ही आपके एमसीक्यू रहेंगे। यहाँ पे मोबाइल लेके आना है आपको, वो क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले होगा एट टाइम एक, और सबको डिस्प्ले अलग होगा क्वेश्चन, यानी आगे पीछे आजू बाजू आपको कोई क्वेश्चन मैच नहीं होना है। एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट देते हैं एंट्रेंस। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 और राइट आंसर पे 1 मार्क रहता है। क्लियर पिक्चर? तो इस तरीके से वो पूरा पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि 12th में रिस्क लेता नहीं हूं, मेरे को धब्बा नहीं चाहिए एक भी। समझा? क्लियर? क्योंकि मैं जब मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हारे को मेहनत करनी है उसको, उसके ऊपर। अब P1 हो गया। अब अगर यहां आंसर नहीं मिला तो नॉमिनल की शरण लेना, और नॉमिनल थोड़ा भारी है मेरे को समझता है, लेकिन जब इसको हम यूज करेंगे तो आते आते आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब क्या है बच्चा लोग सुनो, अगर मेरा जो भी इनकम हुआ या प्रॉफिट हुआ, उस इनकम और प्रॉफिट का पहले नाम तय करो, टाइटल तय करो, उस टाइटल को हम करेंगे क्रेडिट। समझा आपको? क्लियर? समझा गया? और इनकम और एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस यानी सर्विस इन आउटपुट आउट एक्सपेंस, और इनकम उल्टा, सर्विस दे रहे हो कुछ तो भी आएगा, तो वो सर्विस का पहले नाम तय करो और फिर उसको एक्सपेंस और इनकम लिखकर डेबिट या क्रेडिट करो। क्लियर पिक्चर? सर्विस अलग,
नाम अलग, समझा आपको? सबको सब सर्विसेज को आप एक जैसा टाइटल, वो डिसरिस्पेक्ट का काम करता है। मैंने कल आपको इसके ऊपर काफी लंबा सेशन डिस्कस हुआ। अब आज मेरा काम है इसको इंप्लीमेंटेड में लाना, फर्स्ट स्टेप में लाना। शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप, चलो। तो फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम, बताओ। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम जर्नल एंट्री। अब वो जर्नल एंट्री कैसे बनता है, प्रोफार्मा सीख लो, क्यों बनता है समझ लो उसको। हाँ, अब हम यहाँ पे सही मायने में आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जिसकी बुक रही, सबसे पहले ऊपर लिखना, ये फॉर्मेलिटी नहीं करोगे तो 0 मार्क दूंगा। यहाँ पे लिखना इन द बुक ऑफ। अब बताओ अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, या आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिख रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, तो यहाँ लिखना है इन द बुक ऑफ अमन। अमन कौन था? क्लॉथ स्टोर ना, क्लॉथ स्टोर्स, ये मेरा दुकान में अमन, ठीक है, समझा? ये मेरा गल्ला है। हाँ हाँ। और इसके बाद अब आप कौन सा स्टेप कर रहे हो वो लिखना पड़ता है, स्टेप का नाम बताओ। फर्स्ट स्टेप को शुरू कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे तुमको नीचे लिखना है जर्नल एंट्रीज। देखो प्रोफार्मा कैसे बनता है सीख लो, इसके बाद अगर पूछना है पूछ लो, लेकिन आज के बाद नहीं आया तो फिर मैं पूछूंगा खतरनाक वाला, और फिर मेरे पनिशमेंट तो तुमको बताइए, है ना? प्रथम बेटा, किसी के ऊपर हंसना बहुत बुरी बात है। अब इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है एक बार देख लो। एक पेज का पूरा बनाना, कंजूसी नहीं करना। हाँ देखो बच्चा लोग, अब इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है देखो इधर, मैं आपको प्रोफार्मा पहले बता दे रहा हूं कैसे करना है। हाँ, प्रोफार्मा ने फॉर्मेट, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो हमको लूका ने दिया है कि इस फॉर्मेट से ही आपको मेरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। समझा आपको? सिंगल एंट्री का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम का हर स्टेप का एक फॉर्मेट है, उसको बोलते हैं प्रोफार्मा। क्या बोलोगे आप? यानी अगर आपको डेली के ट्रांजेक्शन डबल एंट्री सिस्टम में करना है तो जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा कैसे बनाया हुआ है वो आपको सिखा रहे हैं हम यहाँ पे। अब सुना प्रोफार्मा ने क्या? हाँ, तो इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है देख लो आज के बाद। यानी आज के बाद लूका ने बोला कि अगर मेरे सिस्टम से अकाउंटिंग करोगे बेटा तो मेरे को ऐसा एरा गैरा चलता नहीं, मेरे को साफ सफाई वाला काम चाहिए, एकदम पद्धतशीर। तो वो कैसा है वो सिखा रहा मैं आपको आज। लिखना ऊपर ये ले, ठीक है? चलो हर कोई अपना अपना भगवान का नाम लिखो, चलो ठीक है? पेपर में लिख के नहीं आना बस। अब देखो सबसे पहला कॉलम, एक कॉलम बनाओ छोटा, दूसरे नंबर का कॉलम बड़ा बनाओ, बड़ा, तीसरे नंबर का एकदम छोटू सा बनाओ, और चौथा कॉलम जिसमें अमाउंट आ पाए 2 कॉलम वो रहती है। अब ये कैसा प्रोफार्मा बनता है एक बार देख लो बच्चा लोग, और इसमें कंटेंट का नाम लेकर लिखना क्या पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है, हम वो हर चीज समझेंगे। अरे यार क्या है, देखो सिखा रहा हूं कुछ, है ना? फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग बिल्डिंग की शुरू हो रही है हमारी, जर्नल। सबसे पहले यहां पे फर्स्ट कॉलम में आता है डेट। अगर डेट नहीं दी रही तो सीरियल नंबर लिखना ऊपर हेडिंग। कभी कभी आपको ट्रांजैक्शन डेट वाइज रहेंगे और कभी कभी आपको ट्रांजैक्शन सीरियल वाइज रहेंगे, देख रहे भाई इधर, ठीक है? तो पहला कॉलम जो आएगा वो आएगा डेट, दूसरा कॉलम आएगा पर्टिकुलर, यानी कुछ तो भी। पर्टिकुलर का एग्जैक्ट मीनिंग की अगर बात करूं मैं तो कुछ भी जहां पे तुमको किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं आता देना तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो पर्टिकुलर। अब लूका से पूछा, लूका पर्टिकुलर क्यों बनाया, सही कि नहीं भाई, नाम तो दे। तो लूका ने बोला भाई तो डेबिट और क्रेडिट के जो कंटेंट रिकॉर्ड करेगा वो एक कंटेंट तो ना रहेगा, सब रहेगा, तो सब मिक्स चला, तो इसलिए हमने नाम दिया कुछ तो भी। आप देखो पर्टिकुलर का एग्जैक्ट मीनिंग करके देखो क्या है। आप किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट, जब आपको टाइटल नाम नहीं आता किसी एक का तो आप लिखते हो पर्टिकुलर, लिखते हो। जब आपको कुछ नहीं पता क्या लिखना है तो आप यूज करते हो वर्ड पर्टिकुलर, याद है आपको? तो इसलिए यहाँ पे सब जो डेबिट और क्रेडिट करेंगे ना आइटम में वो सब इधर आते नाम, इसलिए लूका ने बोला ऊपर नाम लिखो
पर्टिकुलर, क्योंकि जो भी आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजेक्शन में, जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन बनेगा, जिसको भी आप अकाउंटिंग में लोगे, वो सारे नाम इसके अंदर आते हैं। और इसलिए कोई एक नाम नहीं आता, सब आता है, इसलिए हमने ऊपर हेडिंग दिया। बोलो क्या? पर्टिकुलर, यानी सब कुछ। समझा आपको क्लियर? तो आज के बाद ये सेकेंड नाम क्यों बना, समझा आपको क्लियर? फिर तीसरे कॉलम छोटू सा बनाया। वो छोटू सा इसलिए बनाया क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करते हैं, थ्योरेटिकल लाइफ में इसको कोई यूज नहीं आता है। उसका नाम है एलएफ, और एलएफ का फुल फॉर्म लिखो, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो लिखते आता है, मैं लिखा के दू, LEDGER, लेजर फोलियो, फोलियो बोलते हैं। अब सर ये है क्या चीज, बराबर कि नहीं? तो इसका जिक्र आगे बताऊंगा, अभी नहीं, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, लेकिन समय आने दो, सही समय पर। हो गया? और अब सर वो कब से डेबिट क्रेडिट करा रहे थे, यहां तो आया ही नहीं कुछ। तो यहां पे ये डेबिट लिखो, यहां पे डेबिट अमाउंट, और यहां पे आएगा क्रेडिट अमाउंट। अच्छा, अभी आप यूनिवर्सल अकाउंटिंग कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल की। अब जो आपको बता दूं, आपको 11th होने के बाद आपकी दो टेस्ट होती है, एक एक 12th की एंट्रेंस, एक होती है सीए फाउंडेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट, याद है आपको? हाँ, सभी बच्चों को कंपलसरी देना, भले सीए करना है नहीं करना है, मालूम तो पड़ेगा अपनी लाइक की है कि नहीं, है ना? और सुनो बच्चे लोग, इधर ध्यान दो। तो अगर कोई सीए के लिए जो बच्चा सिलेक्ट होता है, उनको भी जर्नल एंट्री आता है टॉपिक में सीए के, तो वहां पे डेबिट अमाउंट इन रुपीस दिखाना पड़ता है। पूछो क्यों? सीए इंटरनेशनल कोर्स है, तो आप सीए बनने के बाद अकाउंटिंग इंडिया में भी कर सकते हो, आप विदेश में कर सकते हो, तो कौन से करेंसी में अकाउंटिंग कर रहे हो वो लिखना पड़ता है, इसलिए इन रुपीस यहाँ पे लिखना है। और आपको बता दिया मैंने, आप 11th जो भी सीख रहे हो वो यूनिवर्सल अकाउंटिंग है, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। तो अमेरिका वाला भी यही अकाउंटिंग करता है, इंडिया वाला भी यही करता है, सब यहाँ पे लिखता है वो डेबिटम, हम लिखते हैं डेबिट, क्रेडिटम, ठीक है? और इटली वाला लिखता है डिबेर और क्रेडेर, सिंपल, अलग अलग नाम, काम वही। चलो ध्यान दो इधर, ए इधर आओ, अभी अब फोकस करो इधर, हाँ सुनो। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट है। अब सर अभी तक तो आपने ट्रांजेक्शन कुछ अलग ही कराए थे, आपने ऐसे दो बक्से बनाए, सॉरी आपने दो पार्टीशन बनाया, यहाँ लिखा डेबिट और यहाँ लिखा क्रेडिट, फिर आप नाम भी यहाँ पे लिख रहे थे। और जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा गुड्स, अब गुड्स सारा, तो गुड्स को डेबिट करेंगे अपन, गुड्स डेबिट करेंगे 12,000 रुपए का। और फिर आपने कैश गई तो कैश को क्रेडिट किया आपने इधर 12,000 रुपए का। तो सर ये तो आपने इस तरीके का किया था, एक मिनट बेटा, एक मिनट ना, क्योंकि पीछे फिर मैच हो रहा। हाँ, तो सर ये तो आपने ऐसा लिखाया था, और अभी तो आप फॉर्मेट चेंज कर रहे हो पूरा, बिल्कुल बराबर है। सुनो सुनो, अब यहां पे क्या होगा, सुनो, अभी तक क्या था, हमने डेबिट का नाम और अमाउंट अलग किया, क्रेडिट का नाम और अमाउंट अलग किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो लूका को बोला लूका अलग अलग कर देना, बोला नहीं हम मिक्स चलाएंगे ना, तभी तो जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, ओनली रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग करना। तो उसने क्या बोला, लूका ने बोला जिसको भी आप डेबिट कर रहे हो और क्रेडिट कर रहे हो, नाम इधर ही आएंगे, सब नाम सब इधर ही आएंगे इसके अंदर ही, लेकिन जो अमाउंट आप करोगे वो अलग करोगे। आपने अमाउंट अलग कर दिया, हम समझेंगे वो कंटेंट भी अपने आप अलग हो गए। तो हमने लूका को बोला लूका ऐसा क्यों भाई, दोनों का अलग अलग कर देना। तो बोला देख, पहली बात तो हम कौन सी चीजें यहां ले रहे हैं अंदर, जिसको हम मनी मेजर कर रहे हैं। ओके, अल्टीमेट गोल क्या है, मनी मेजर करना। तो इसलिए हम लोग फालतू के अलग अलग कॉलम बढ़ाए, डेटा बढ़ाए, इसलिए उसने लूका ने हमको बताया कि डेबिट और क्रेडिट की कंटेंट हम लिखते हैं पर्टिकुलर में ये नाम, लेकिन उसकी जो अमाउंट लिखते हैं वो जिसको डेबिट करना हो वो डेबिट में लिखेंगे, और जिसको क्रेडिट करना हो वो क्रेडिट में लिखेंगे। तो इन शॉर्ट हमने उनको डेबिट कर दिया और उनको क्रेडिट कर दिया।
तो इसलिए पर्टिकुलर में सब आता है, सब भरे हुए थे, इसलिए पर्टिकुलर नाम दिया उसने, सब भरो उसके अंदर। तो इसलिए आपने क्या सीखा, जितने भी नाम आते हैं, नाम जिसको आप डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो, जैसे गुड्स आ गया, अरे जितने भी नाम आ गए, गुड्स, कैश, पर्सन, वर्सन, वो सबको हम रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर कॉलम में ही, लेकिन उनकी जो अमाउंट है, अमाउंट क्या, वो डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो इन शॉर्ट हमने उनको डेबिट किया और क्रेडिट किया। ये यहां तक क्लियर है? हाँ, अब कैसे एंट्री बनती है, अब हम शुरू करते हैं। यानी आप पहली ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हैं, एंट्री यानी रिकॉर्ड करने का तरीका। चलो, अब ये हमारा बन गया प्रोफार्मा। क्या बन गया हमारा? अब हम डेबिट के लिए 3 बार सोचेंगे और क्रेडिट के लिए। अब यहाँ पे मैं एक्शन करता हूं और उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, सब आपको आगे अभी बताया जाएगा। कुछ रहस्य ऐसे भी रहेंगे जो अभी आपको बताऊंगा, जो आपको नहीं पता है। टैली वाले बच्चे रोज इसकी एंट्री करते लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, है ना? हाँ देखो इधर सुनो। हाँ देखो बेटा, मैं अगेंस्ट नहीं हूं इनके, मैं अगेंस्ट हूं इनके पैसे लूटने के। इन शॉर्ट देखो, एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, ये एक नॉर्मल पर्सन का अधिकार है। समझा आपको? क्लियर? तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल अपना एक्सपेंस कम करने के लिए वो डेटा को कंप्रेस कर दे रहे हैं। देखो, इन सभी को सब कुछ आता, लेकिन वो आजकल नॉलेज शेयरिंग करने में कंजूसी हो रही है, आपको बता रहा हूं। तो उस चीज का मैं अगेंस्ट हूं। और नॉन एकेडमिक कोर्स वाले से मैं अगेंस्ट इसलिए भी होता हूं क्योंकि एक तो उनके पास पोर्शन अपना ही होता है खुद का। अरे नॉन एकेडमिक कोर्स का आपको पता है खासियत क्या है? पोर्शन खुद ही बनाओ अपने हिसाब से और बोलो हो गया। और बच्चे को तो उतना ही दिखता दुनिया जितना टीचर दिखाता, तो इसीलिए प्रॉब्लम आता है। अब टैली मैंने भी किया हुआ है, नो नो, मैं 11 12 में टैली किया हुआ है मैंने भी। अब नाम मत पूछ, किसका फ्री में प्रमोशन नहीं करता मैं तो। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट हमारे टाइम पे सिखाने वाले ईमानदार थे, हमको डिटेल कंसेप्ट दिए गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आजकल अपना कॉस्ट कटिंग कंसेप्ट करने के चक्कर में क्या हो रहा है, वो डाटा कंप्रेस कर दे रहे हैं। जिसे अभी क्लास जहां पे 6-7 महीना चलनी चाहिए, वहां 3 या 4 महीने में निपटा दे रहे हैं। बोलते आओ एग्जाम आओ, एग्जाम में भी वही देंगे तुमको जो पढ़ाते, खत्म, तुम भी खुश और ले दे 99%, बच्चा भी खुश। चलो आया कुछ नहीं उसको, लेकिन 99 मिल गए। तो ये गलत है, ये गलत है। और एकेडमिक वाला शॉर्टकट नहीं करता। पूछो क्यों? एग्जाम बोर्ड लेता है ना, हम तो नहीं लेते। अरे तुम्हारी एग्जाम कौन लेगा, हम लेंगे क्या? तो बोर्ड वाला तो कुछ पूछ सकता कुछ भी, तो इसलिए हमको सब पढ़ाना पड़ता है। समझा आपको? क्लियर? तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है बस। इसलिए मैं अगेंस्ट हूं कि ये बिजनेस को बंद करो। एजुकेशन एक प्योर फील्ड है, उसको प्योर ही रहने दो। अब यहां पे ध्यान देंगे बच्चा लोग, चलो। हाँ, अब हम पहला ट्रांजेक्शन यहां करने जा रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब वो रिकॉर्ड करने में क्या क्या कंटेंट लगता है, कौन से वर्डिंग आती है, क्यों आती है, इसका भी रीजन मैं आपको अभी दे रहा हूं, ध्यान दो। देखो इधर बच्चा लोग, समझो इस चीज को। हाँ, अब पहला यहां पे मैं एक्शन लिख रहा हूं। मैं कौन हूं? अमन। सोचना किस हिसाब से, ये जो क्वेश्चन लिख के दिए ना, अब इसको अपन रिकॉर्ड करेंगे। चलो हाँ, अमन पहला कौन है? सार्थक। अब मैंने क्या किया, सार्थक से नकदी में माल खरीदा, ठीक है। अब सार्थक से नकदी माल खरीदा, समझो उस चीज को। हाँ, सार्थक इधर आ। अब अज्यूम करो ये कपड़े, क्या है ये? कपड़े के लॉट, ठीक है बच्चा लोग। ये मेरी वॉकी टॉकी है, लेकिन अज्यूम करो। हाँ, अब ये गुड्स है, क्या है मेरा? अब नकदी में कि उधारी में लिख के दिया है। अब पहचानो कैसे, आज के बाद समझ में आया? यानी अगली बार जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो बताऊंगा नहीं, तुम पहचानोगे नकदी की उधारी, ठीक है? क्लियर? हाँ, तो मैंने क्या किया, 2-2 हजार की कंची नोटा, तीन, ये 3 कंची नोटा मैंने 2-2 हजार रुपए की, 6,000 रुपए होते है ना कोरी। हाँ, कोरी नोट एकदम नई नई, 6,000 रुपए में सार्थक से नकदी में माल खरीदा। अब बताओ अकाउंटिंग किसकी करोगे? सोचना भी किसके से। अब बताओ गुड्स परचेज किया मैंने नकदी में, तो बताओ इज इट बिजनेस ट्रांजैक्शन? रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट के लिए 3 बार, क्रेडिट के 3 बार। अब सुनो,
आज मैं ऑफिशियली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल तक रफली था, आज ऑफिशियली जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो ध्यान दो, हो सकता है आपको नहीं समझे। ए मोहित, कल से पीछे बेटा तो 50 रुपए पर डे फाइन लगाऊंगा। कैप्टन मेक श्योर, लिख लो नाम लगे तो लिस्ट में, कोई भी रहे, गर्ल रहे बॉय रहे, दोनों लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कल से मोहित अगर थर्ड बेंच के पीछे बेटा, थर्ड बेंच के पीछे, किसके पीछे, चौथी में बेटा, चौथी में भी, तो 50 लेना, नहीं दिया आर्ग्यूमेंट किया तो क्लास के बाहर भेजना सीधा, समझा गया। ए ठीक है, शक्ल देख लो वही है। हाँ चलो, तो मैंने इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के लिए 3 बार। अब डेबिट के लिए पहले रियल से, रियल बोलता है मेरे पास जो कुछ भी आ रहा करो डेबिट। तो जब मैंने सार्थक से गुड्स परचेस किया तो मेरे पास कुछ आया, क्या क्या आया, गुड्स आया, गुड्स आया, गुड्स कम्स इन डेबिट, तो गुड्स को तो भैया डेबिट करना ही पड़ेगा। हाँ, अब तरीका लिखने का देखो कैसा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे 1 जून लिखता हूं 2023। अब यहां पे सुनो, अब मुझे ये बात तो फिक्स हो गई, मुझे गुड्स को डेबिट करना है, तो अब डेबिट लिखना कैसे है। तो मैं क्या करूंगा, जिसको भी डेबिट करना है, जिसको भी क्रेडिट करना है, वो चीज हो, सर्विस हो, पर्सन का नाम हो, कुछ भी हो, वो सब पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे हम। क्या करेंगे, हाँ, जैसे एग्जाम्पल अभी यहां पे लिखता हूं मैं गुड्स, देखो इधर, और गुड्स लिखकर मैं यहां पे अमाउंट लिखता हूं डेबिट कॉलम में। जैसे ही मैंने अमाउंट डेबिट में लिखा, इसका मतलब है कि मैंने एंट्री में इसको डेबिट किया है। अब इसको सजाना पड़ता, डेकोरेशन, थोड़े इसके अंदर कंटेंट डालने पड़ते। ये था हमारा कल तक का जिंदगी। आज अब हमारी जिंदगी चेंज हो रही है, आज हम फॉर्मली लूका की दी हुई फॉर्मेट से डेली के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर और इंटीग्रेंट्स डालने पड़ते, कंटेंट, क्योंकि ट्रांजेक्शन अब तक खत्म नहीं हुआ है। अब पहले मैं डेबिट और क्रेडिट का पहले डिसाइड करता हूं किसको करना है, उसके बाद क्या क्या लिखना है, क्यों लिखना है, वो हम सब चीज समझेंगे। क्लियर पिक्चर। अब डेबिट का आंसर कहां पड़ा था, रियल में। अब डेबिट का आंसर रियल में मिल गया, तो मैं P1 और नॉमिनल को त्रास दूंगा, क्या छोड़ दो। अब जाएंगे क्रेडिट के बाद, रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा करो क्रेडिट। तो बताओ, जब मैंने नकदी में 6000 रुपए का माल खरीदा तो मेरे पास से उस वक्त कुछ गया, क्या सबने देखा ना। तो मैं ट्रांजैक्शन में कैश को करूंगा क्रेडिट। अब जिसको भी मुझे डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, जिसको भी नाम हो, पर्सन हो या सर्विस हो, उसका नाम मैं यहीं लिखूंगा पर्टिकुलर कॉलम में, लेकिन जो उसका अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में लिख दूंगा। यानी इसका मतलब है कि मैंने एंट्री में उसको क्रेडिट किया। अब ये ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब डेबिट और क्रेडिट डिसाइड हो गया क्या है, अब इसमें अंदर और कुछ इंटीग्रेंट्स भरना पड़ता है। क्यों भरना पड़ता है, अब हर चीज के पीछे मैं उसको रीजन दूंगा आपको, समझो उस चीज को। और ये आपको कोई नहीं बताता है, आपके टेली वाले सभी नहीं बताएंगे, ओके, ध्यान दो, समझो उस चीज को। नहीं बेटा, मार्केट रिसर्च करके बैठा हुआ हूं मैं, ऐसा नहीं आया हूं, इतनी बड़ी सर्कस चला रहा हूं, ऐसे ही नहीं चला रहा। हाँ ध्यान दो, देखो इधर, अब जिसको भी आप डेबिट करोगे आज के बाद, उस नाम या पर्सन या सर्विस जो भी डेबिट करोगे पर्टिकुलर कॉलम में डेबिट करना, अमाउंट वो लिखना पर्टिकुलर में, लेकिन अमाउंट डेबिट में लिखना। तो उस नाम के आगे यानी पहले आप लगाओगे बाय, और जिसको भी आप क्रेडिट करोगे क्रेडिट, उस नाम के आगे आप थोड़ा सरका के टू लिखोगे। अब बाय और टू क्यों आता है सुन लो, उसका पीछे रीजन क्या है सुनो। देखो, हमारी कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम बाय लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, सोच मानते हो कि नहीं। एग्जाम्पल, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी बोलते हैं हम, यानी हमारा भारत देश क्या है, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ। तो कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है, क्या होती है, आरंभ, तो उसके लिए हम यहां तो फ्रॉम लगाते हैं, यहां तो बाय लगाते हैं। तो बहुत सारे ट्यूशन क्लास वाले फ्रॉम भी लगाते, कोई इशू वाली बात नहीं है। यानी इसका मतलब है कि हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत डेबिट से हुई और क्रेडिट में आके खत्म होती है। तो इसलिए हम जिसको भी डेबिट करते हैं
शुरुआत के लिए, ये शुरुआत में हम डेबिट कर रहे हैं, यानी ये ट्रांजेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं डेबिट से, इसलिए हम उसके आगे लगाते हैं बाय। क्या लगाते हैं? और यहां आके खत्म होती है, इसलिए हम आगे लगाते हैं पीछे टू। यानी अकाउंटिंग की जर्नी फ्रॉम डेबिट टू बाय, डेबिट टू बाय और फ्रॉम एक ही काम करता है। और इसलिए 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 जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो शुरुआत होता है बाय से, खत्म होता है टू पे। यानी इसका मतलब है कि जर्नी शुरू हुई डेबिट से, खत्म हुई, इसलिए बाय और टू लगता है। यहां तक आया? आज के बाद क्यों पूछेगा बाय टू क्यों लगता है, याद रहेगा? अकाउंटिंग की शुरुआत बाय से, खत्म हुई टू से, याद रहेगा? पक्का? और अगर फ्रॉम लगाया तो गलत बोलेंगे, कोई माइकलाल उसको गलत नहीं बोल सकता। क्लियर पिक्चर? लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हमको इटली से चला रहा है तो हम वो भी चला रहे हैं, तो इसलिए हम बाय यूज करते हैं। लेकिन बहुत सोल्यूशन के फ्रॉम भी लगाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, लगाओ, कोई मनाई रखने वाला कंसेप्ट नहीं है। हाँ, अब जिसको भी आपने डेबिट किया है, क्रेडिट किया, उस नाम के पीछे आप अकाउंट लगाओगे, अकाउंट, और अकाउंट बोले तो A/C की साइन दोगे। अब ये क्यों देंगे इसका भी कितने सुनो। ये अकाउंट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका मतलब है कि हमने इस चीज को हिसाब में लिया, इस चीज को हिसाब में लिया, इसलिए हम इसके पीछे अकाउंट लगाते हैं। याद रहेगा? हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्यों की? क्योंकि हमने इस चीज को हिसाब अकाउंट में लिया, इस चीज को अकाउंट में लिया, इसलिए हम कोई भी डेबिट हो या क्रेडिट हो उसके कंटेंट के नाम के बाद अकाउंट लगाएंगे। हाँ, यहां तक समझा? तो आज के बाद अकाउंट क्यों लगता है समझ में आ गया? और आज के बाद जिसको भी आप डेबिट करोगे या क्रेडिट, उसके नाम के पहले बाय या टू लगाना और नाम के बाद अकाउंट लगाना कंपलसरी है। वो क्यों है मैंने आपको बता दिया, हमने इन दोनों चीजों को हिसाब में लिया आज से, इसलिए हमने इनके पीछे अकाउंट लगाया। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन है आपका, पूछिए। वो छोड़ तू, ये तो समझा के देखो। हाँ, बैठ जा। क्यों आता परचेस बता दो, कह रहे। अच्छा, एक मिनट रुकना बेटी, एक मिनट रुकना। हाँ, परचेस क्यों करते, रीजन क्या है? मेरे पास तो गुड्स आया, मैं कायदे से क्या बोल रहा है, कोई भी चीज आई डेबिट करो, तो रियल ने डेबिट कर दिया। देखो एक बात सुन लीजिए, ये जो तुम्हारा टैली का सिस्टम है ना, ये यहां मत अडॉप्ट करना, पहली बात तो। और जो परचेस आएगा या कुछ गुड्स ना, मैं आगे बेसिक में वो चीजें कवर नहीं होगी, समय जब आएगा सही तो रीजन भी दूंगा और इसको रिप्लेस भी कराऊंगा। बैठ जा। हाँ, एक मिनट, यहां तक तुमको समझा? अब और अभी तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जिसको भी आपने डेबिट किया या क्रेडिट किया, उस नाम के अकाउंट के बाद आपको यहां पे DR लिखना है और CR। कि मैंने इस चीज को डेबिट की हुई है और इस चीज को मैंने, हाँ, नहीं चलता है, पहले डेबिट होगा फिर क्रेडिट होगा, नहीं चलेगा। पूछो क्यों? अरे उसको क्वेश्चन क्या समझा क्या तुमने? वो बोलता कि सर अगर हमने क्रेडिट पे लिखा तो नहीं चलेगा। पूछो क्यों? हम बोलते कश्मीर टू कन्याकुमारी, हमें बोलते क्या कन्याकुमारी तो कश्मीर। बेटा स्टार्टिंग जहां शुरू हुई वो पहले लिखना है, एंडिंग खत्म बाद में करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पहले आएगा ना, समझा? ओके, बैठ जाओ। यहां पे रूल्स लिखने की जरूरत, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में, एक मिनट, ए बच्चा लोग, वो बच्चे में से पूछते ऑनलाइन सर ये तालियां बजा दो कौन आखिर, तो हाँ ठीक है। चलो इधर देखो, मेरी पीछे बैच खड़ी है नालायको, मेरा आज एक तो मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हुआ है, समझा करो यार थोड़ा। हाँ एक मिनट, देखो कुछ क्वेश्चंस है। हाँ
साल तक का क्वेश्चन है सर, अभी तक हमने इसका एंट्रीज को रूल वाइज स्पेसिफाई किया हुआ है, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो देखो ऑफिशियली नहीं करना है, लेकिन जो बेसिक चल रहा होगा ना तो मैं आपको लिखाऊंगा ऑफिशियली, नो नीड टू स्पेसिफाइड। अरे रूल रूल लिखना होता था तो तुम्हारे टेली वाले ईमानदारी से पढ़ाते थे ना तुमको, नहीं तो फिर रट्टाते क्यों थे फिर? वो रूल लिखना नहीं पड़ता है, यही तो लूका ने गलती कर दी। लूका का काम क्या था, एक रूल का भी कॉलम बना देना, लिखो रूल वाइज, तो मजा आता था, सही कि नहीं? उसका रीजन है, सुनो उसका रीजन सुनो, रूल क्यों लिखता नहीं पड़ता है। ए नालायको, सुनो इधर, उसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अकाउंटिंग इज परफॉर्म इन टू मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड एंड उसका मॉडर्न टेक्निक्स मेथड। तो मॉडर्न टेक्निक्स मेथड जो होती है ना उसमें रूल वाइज नहीं सिखाते हैं, उसमें कुछ अलग ही फंडा होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बेसिक सेशन में नहीं आते वो, इसलिए हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से आपको सिखा रहे हैं। समझा क्या आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या? अब बहुत सारे ऐसे जो होते हैं टीचर लोग जो मॉडर्न टेक्निक्स सिखाते हैं, तो मॉडर्न टेक्निक्स से ये सब चीजें नहीं आएंगी फिर तुमको करते, लेकिन वो बेस ही मजबूत नहीं होता, फिर स्पेशली वो सेशंस अलग लेते हैं हमसे। अभी जैसे मैं बोलना ही चाहिए, अब अकोला में दो फेमस ट्यूशन क्लासेस जो सीए के चलते हैं, एक किसी का नाम मत लो रे भाई, तो दो ट्यूशन क्लास सीए के फेमस चलते हैं यहाँ पे। वो लोग में से एक ट्यूशन क्लास जो है वो मॉडर्न टेक्निक सिखाता है। उसका रीजन ये नहीं कि मॉडर्न टेक्निक अच्छी है और ये खराब है, नहीं, सुनो, वो पर्सन ने 11-12 साइंस से किया हुआ है, आपको सुना रहा, वो फर्स्ट ईयर में वो कॉमर्स स्विच किया तब उसने सीए लिया, सुनो, अब उसको बेसिक ही नहीं हुआ है उसका क्लियर, तो जब उसका ही बेसिक नहीं हुआ है तो वो बच्चों को डिलीवर क्या करेगा, इसलिए वो मॉडर्न टेक्निक सिखाता है। अब जिसको भी मॉडर्न टेक्निक वाला मैंने अकोला के लिए बात की, आप उनसे पूछ सकते हो, उनका अगर बैकग्राउंड देखोगे तो 11-12 साइंस है उनका, तो उनको बेसिक लेवल का आता ही नहीं, इसलिए वो मॉडर्न टेक्निक से आते हैं बच्चों को। समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब इसको बोलना कैसे लास्ट, तो आज के बाद किसको भी डेबिट करोगे तो ऐसे बोलना, एंट्री बाय गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। समझा आपको? क्लियर? ये हो गया हमारा एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ऑफिशियली इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, इसी को बोलते हैं एंट्रीज मारना इन द बुक डबल एंट्री सिस्टम। ऐसे 3 एंट्रीज हम कल और करेंगे, आज यहाँ पे रुकाता हूं, इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बाद में, अभी नहीं, समय के साथ धीरे धीरे बेटा सिर्फ लिखाना